साल 1998 में एक छोटे से स्कूल में दो युवा दिल दोस्ती और प्यार की यात्रा पर निकले। राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। एक साधारण और वंशानुगत लड़का है जो पढ़ाई में औसत है, और जानू खूबसूरत लड़की 9वीं कक्षा में टॉपर है, और वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल के बाद राम को अपने क्षेत्र के दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। राम एक दोस्त के रूप में पिंकी को बहुत पसंद करता था, और ये बात उसके दोस्तों को भी पता थी। ईर्ष्या के कारण लिजो ने राम की भावनाओं को पिंकी को बताने का फैसला किया, और एक दिन लिजो पिंकी के पास गया और बोला कि राम तुम्हें बहुत पसंद करता है। इस पर पिंकी परेशान हो गई और बोली कि राम को देखो, वह कैसा दिखता है। राम बंदर जैसा दिखता है, नहीं वह स्मार्ट दिखता है। मुझे वो पसंद नहीं है, बस खेलते हैं साथ में। बिना सच्चाई जाने पिंकी ने काफी कुछ बोल दिया था। लिजो ने पिंकी की कही हुई सारी बातें राम को बता दी और साथ में उसका मजाक उड़ाने लगा। राम को ये सारी बातें सुन के बुरा लगा, उसका दिल टूट गया। राम ने पिंकी को बस एक दोस्त की तरह देखा था, उसके अलावा उसके मन में कुछ नहीं था। राम को काफी अपमानित महसूस हुआ और उसने फैसला किया कि भविष्य में वह पिंकी को दोबारा नहीं देखेगा, और साथ ही वह दोबारा उनके साथ खेलने भी नहीं जाएगा। राम ने और एक फैसला किया कि अब वो अपनी पढ़ाई और अपने आप पर ध्यान देगा। जैसे जैसे दिन बीतता गया, राम अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। राम का पूरा ध्यान खुद पर था। स्कूल के बाद वह ट्यूशन जाता था और फिर अपने घर के पास स्थित साईं बाबा मंदिर जाता था। वो हर शाम अब साईं बाबा मंदिर में अपना समय बिताने लगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा था, इसलिए शिक्षकों ने लेजिम नृत्य करवाने का सोचा। शिक्षक ने प्रत्येक कक्षा से कुछ छात्रों का चयन करने का निर्णय लिया। राम के मित्रों के आग्रह के कारण राम ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। लेजिम अभ्यास के दौरान जानू राम की साथी बन गई। पहले तो राम को डर लग रहा था कि वो कैसा लेजिम नृत्य करेगा। इसके पहले उसने कभी लेजिम नृत्य नहीं किया था, लेकिन जानू ने राम से बात की और उसे लेजिम नृत्य करने के लिए सहज बनाया। अभ्यास के दौरान राम और जानू एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं। जानू की राम में रुचि बढ़ने लगी थी। जानू को राम की सादगी भा गई थी। साथ ही राम को भी जानू पसंद आने लगी थी। उसका मददगार स्वभाव और आत्मविश्वास राम को भा गया था। समारोह खत्म होने पर जानू राम के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। राम उसका जूनियर था। जानू ने अपने दोस्तों से राम के बारे में पूछा, जो राम की सहपाठी थी। उन्होंने उसे बताया कि वह पढ़ाई में औसत है और बहुत शर्मीला और सरल लड़का है। जानू पहले से राम की सादगी से प्रभावित थी। राम के सहपाठियों ने उसे जानू की उसके प्रतिभावनाओं के बारे में बताया। राम को यह बात सुन के अच्छा लगा। उसका दिल काफी जोरों से धड़कने लगा। एक अलग अनुभव हो रहा था, जो आज तक राम ने कभी महसूस नहीं किया था। एक दिन मंदिर की आरती समाप्त करने के बाद उस मंदिर के पंडित चाचा राम सहित सभी सेवकों को अपनी चचेरी बहन के पास पूजा और रात्रि भोज में शामिल होने के लिए ले गए। जैसे ही वे सभी पंडित चाचा के बहन के घर पहुंचे, जानू को वहां देखकर राम आश्चर्यचकित हो गया। बाद में पता चला कि पंडित चाचा की बहन जानू की मां है। जानू ने अपनी मां को राम के बारे में बताया कि वो उसके स्कूल में पढ़ता है और बहुत अच्छा लड़का है। जानू के मां को भी राम अच्छा लगा। जानू पूरे समय राम को देख रही थी। आखिरकार रात के खाने के बाद राम और जानू ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को अलविदा कहा, और इस मुलाकात के बाद जानू और राम का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। जानू और राम अब बातचीत करने लगे थे। एक दिन जानू ने राम से कहा कि वो उसे पसंद करती है और पूछा कि तुम मुझे पसंद करते हो कि नहीं। भारी सांसें लेते हुए राम ने हाँ कहा। लेकिन मैं दिखने में अच्छा नहीं लगता, तो तुमने मुझे पसंद कैसे किया? जानू मुस्कुराहट के साथ, तुम्हें किस इंसान ने यह कहा? मैं तुम्हें पसंद करती हूं और तुम अच्छे दिखते हो और स्मार्ट भी हो। जानू की ये बातें सुनकर राम को आत्मविश्वास महसूस होने लगा। जानू के मार्गदर्शन के कारण राम अपनी पढ़ाई में अच्छा करने लगा था। लेकिन एक नई चुनौती तब पैदा हुई जब सुचित ने राम को जानू से दूर रहने की धमकी दी। सुचित जानू का सहपाठी था। सुचित को भी जानू पसंद थी। जब जानू को ये बात मालूम पड़ी तो जानू अपने प्यार के लिए खड़ी हुई और सुचित को उसके हस्तक्षेप के लिए डांटा। जानू और राम सिर्फ दोस्त नहीं रहे, अब वो एक दूसरे को पसंद करने के साथ प्यार भी करने लगे थे। जानू ने परीक्षा के बाद राम को प्रेम प्रस्ताव करने का फैसला किया।
कहीं न कहीं राम को भी इस बात की जानकारी थी। जानू ने राम को परीक्षा के 2 दिन बाद मिलने के लिए कहा। परीक्षा के बाद राम और जानू एक दूसरे से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनकी योजनाओं का चकनाचूर होने वाला था। राम के पिता ने एक नया घर खरीदा था और उन्हें उसी दिन शिफ्ट होना था। राम का दिल टूट गया था। जानू राम का इंतजार कर रही थी। समय बीत रहा था और जानू राम का इंतजार कर रही थी, लेकिन राम काफी देर तक नहीं आया। आखिरकार जानू ने राम के घर जाने का फैसला किया। जैसे ही जानू राम के घर के पास पहुंची, राम और उसका परिवार शिफ्ट होने के लिए तैयार था। राम कार में उदास मन से बैठा था। उस समय जानू और राम की आंखें मिली। वे दोनों लगभग रो पड़े थे। दोनों ही अपनी स्थिति से दुखी थे। उनका दिल टूट गया था। दुखी मन से राम को जाना पड़ रहा था। राम और जानू अश्रुपूरित अलविदा कह रहे थे। राम ने एक दिन वापस आने का वादा किया। राम अपने नए घर में शिफ्ट हो गया, लेकिन वह उदास था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक दिन राम ने जानू से मिलने का फैसला किया। वह जानू के घर गया, लेकिन वह नहीं मिली, क्योंकि वह भी अपना घर छोड़कर चली गई थी। एक दोस्त के माध्यम से राम को मालूम पड़ा कि जानू के साथ बहुत बुरा हुआ और वो काफी डिप्रेशन में चली गई थी। खासकर जब राम चला गया था। राम का पुराना सहपाठी सनी उसे स्कूल रियूनियन के बारे में सूचित करता है, जिससे राम को आशा मिली कि वो जानू से मिल पाएगा। उसने सोचा था कि जानू से मिलकर वो उसे बताएगा कि उसने उसे कितना मिस किया हर पल हर समय। स्कूल रियूनियन के दिन राम काफी समय तक जानू का इंतजार कर रहा था, लेकिन जानू नहीं आई। फिर राम ने अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताया। राम दुखी था, लेकिन मन में कहीं न कहीं वह सोच रहा था और जानू को धन्यवाद दे रहा था कि वह उसके जीवन में आई और उसने उसे अपने बारे में और अधिक आश्वस्त किया, और उसकी वजह से वह अपनी पढ़ाई में अच्छा बन सका और वह अपने जीवन में जो कुछ भी है वह उसकी प्रेरणा के कारण है। स्कूल के दिनों में राम को पता चलता है कि पिंकी जानू की चचेरी बहन थी और पिंकी जानू और राम की दोस्ती तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जानू हमेशा राम को पसंद करती थी। जानू को राम पर भरोसा था और राम के प्रति उसका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था। आज राम सुंदर, स्मार्ट और अपने जीवन में सफल है। इसके लिए राम हमेशा जानू का आभारी रहेगा। जानू ने बाहरी सुंदरता को महत्वपूर्ण न देते हुए राम के अंदर की सुंदरता को हमेशा महत्वपूर्ण दिया था। जानू ने राम को हमेशा अपने आप पर भरोसा करने की प्रेरणा दी थी। इसी के साथ अपने मन में जानू के साथ स्कूल की यादों के अनमोल संग्रह के साथ राम उस दिन का इंतजार कर रहा है। एक दिन वह जानू से मिलेगा और उसे धन्यवाद देगा जो जानू ने उसके लिए किया, और उसे बिना शर्त प्यार करने के लिए वो हमेशा उसका शुक्रगुजार रहेगा।